हरे कृष्णा दोस्तों। मैं अजय राय। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है बच्चों की विचारधाराएं बहुत ही गलत होती जा रही हैं। जो कि बच्चे बहुत ही मनमाना ढंग से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मनमाने ढंग से पढ़ भी रहे हैं, मनमाने ढंग से घूम रहे हैं। जो भी इच्छा कर रहे हैं कर रहे हैं। इच्छा किया घूमने का घूम लिए, इच्छा किया थोड़ा बहुत पढ़ने का पढ़ लिए। तो दोस्तों, क्या ये सही है? एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, एक छात्र हैं, तो आपका कोई लक्ष्य होगा। तो दोस्तों, अगर कोई लक्ष्य बनाया जाता है तो उस पर काम किया जाता है। लक्ष्य का मतलब दोस्तों कि आप पढ़ाई कोई भी पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आप सोचे होंगे कि मैं पढ़ के ये बनूंगा, मैं पढ़ के इस पद को प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों, पढ़ाई तभी सार्थक होती है जब कोई लक्ष्य हो। अगर लक्ष्य है दोस्तों, तो ये मनमाने ढंग से चलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य की प्राप्ति होगी कब? जब सिर्फ लक्ष्य ही आपको दिखे। जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख ही दिख रही थी, पूरी मछली नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने लक्ष्य साधा तो सीधा उसकी आंख पे जाके तीर लगा। अगर पूरी मछली देखते दोस्तों तो कभी भी उनका निशाना सही नहीं लगता। उसी तरह एक स्टूडेंट को भी चाहिए कि सिर्फ अपने लक्ष्य को देखे, ना कि इस संसार को देखे। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये दोस्तों सोचने का समय नहीं है। ये सब सोचने का समय नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जीवन बहुत तेज भाग रहा है दोस्तों, और समय भी बहुत कम है। तो जहाँ तक हो सके अपने लक्ष्य पे काम किया जाए, और अपने लक्ष्य में आने वाले किसी भी सुख दुख या किसी अनुकूलता प्रतिकूलता, जो भी परिस्थितियां हैं, उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके जीवन पे। तो एक बार दोस्तों, हमारे गुरु जी के जीवन में एक शराबी की एंट्री हुई। तो गुरु जी का दिनचर्या चल रहा था सन्यास वाला, गंगा के किनारे का। तो गुरु जी गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा कि एक शराबी वहां पे आया और उनको बुलाया कि इधर आओ। तो गुरु जी सोचे कि क्यों बुला रहा है। जाके देखा पास तो थोड़ा शराब वराब की गंध आ रही थी उससे। तो लगा उनको कि ये तो लग रहा है शराब पिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने उनकी बात भी सुनी, और वो शराबी बोला कि चलो मेरे साथ। गुरु जी बोले कहाँ? कहा चलो मेरे साथ। गुरु जी चल दिए उस शराबी के साथ। दोस्तों, वो शराबी लेके गया उनको बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम, जहाँ की गरुड़ गरुड़ महाराज के ऊपर भगवान का वास था, ऐसी मूर्ति वहां पे थी। तो उस शराबी ने कहा कि ये मूर्ति देख रहे हो? तो गुरु जी ने कहा हाँ। तो ये संगमरमर की बनी है। गुरु जी ने कहा हाँ, सही बात है। तो कहा ये जब बन रही थी तब इस पर चढ़ के और छीनी हथौड़े से इसको तिल तिल काटा गया। लेकिन ये टूटा नहीं। और ये टूटा नहीं तो आज ये भगवान है। आज इसकी पूजा हो रही है। और एक नीचे है संगमरमर, जो कि टूट गया, जो कि काटने पे टूट गया। तो वो पैरों के नीचे है। उन्होंने कहा गुरु जी से कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सुख दुख है, विचलित मत होना।
तो दोस्तों, ये गुरुजी हम लोगों को हमेशा सुनाते हैं, हमेशा गुरुजी के श्री मुख से सुनने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को अध्यात्म में चलने के लिए। तो ये बात दोस्तों सिर्फ अध्यात्म में चलने के लिए नहीं है, ये बात हर किसी के जीवन में लागू होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जवान हो, बूढ़ा हो। हर परिस्थिति में समस्याएं आती हैं। तो समस्याएं किसी भी परिस्थिति में आए, किसी भी एज में आए, तो दोस्तों आपको विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। गुरु जी की बातों से हम लोगों को दोस्तों सत्संग से बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है अध्यात्म में चलने के लिए, और आप लोग भी उनसे सीख सकते हैं। और अपने लक्ष्य की ओर चलिए, अच्छे से पढ़िए, प्रभु का नाम जप करिए, अगर खाली समय मिलता है तो डट के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।